नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के वज़ीर तालीम एस मधु बंगारप्पा से नामा निगारों ने यह सवाल किया कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में ख़ुसूसन SSLC या PUC के इम्तहानात में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के ताल्लुक़ से आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है। इस फैसले के इस सवाल के जवाब में रियासती वज़ीर बराए तालीम मधु बंगारप्पा ने वाज़ेह किया कि ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जब समाअत मुकम्मल होगी तो इस सिलसिले में कर्नाटक की हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला डॉक्टर G परमेश्वर के साथ तबादला ख्याल करते हुए वो इस मामले में अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद एक और मामला आया कर्नाटक के ही भटकल में। मनकल वैद्या नामी एक रुकन असम्बली जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो लोग गाँवकशी के मामले में मुलव्विस हैं या फिर जो लोग गाँवकशी के लिए कसाई खाने खोले हुए हैं, उन लोगों को सरेआम गोली मार दी जाएगी। उन्हें बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मारने के लिए उन्होंने पुलिस को ताकीद की है। ये दोनों मामला कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली से जुड़े हुए हैं। वहीं पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों BJP ने वहां की हुकूमत से ये मुतालबा किया कि बोर्ड इम्तहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जाए। इस पर वहां के वज़ीर तालीम दादा साहेब भोसे ने यह कहा कि हिजाब पहनना, बुरखा पहनना ये मजहबी मामला है। इस मामले में उनकी वजारत या उनकी हुकूमत किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेगी। जो लोग बुरखा पहनकर या हिजाब पहनकर इम्तहान देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली ने MLAs और मिनिस्टर मुसलमानों के ताल्लुक़ से पूछे गए सवाल का जवाब तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और वह एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही रुकन असम्बली मुसलमानों को या फिर गाँवकशी के मामले में मुलविस होने वाले नौजवानों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में BJP की हुकूमत होते हुए भी मुसलमानों के हिजाब पहनने के मामले में मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को अक़लियतों की, माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेटिव कहती है, माइनॉरिटीज़ या फिर OBC की रिप्रेजेंटेटिव्स कहती है, उसी पार्टी की जानिब से इस तरह के जवाबात पेश करते हुए क्या पैगाम दिया जा रहा है। क्या कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह तौर पर जवाब देने से क़ासिर है? क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाह रही है कि मुसलमानों के मामले में वो खुलकर जवाब दे? अगर वाकई में इस तरह की उनकी सोच होती तो वज़ीर मधु बंगारप्पा या फिर MLA मनकल वैद्या की जानिब से इस तरह के जवाबात नहीं मिलते। मनकल वैद्या जो भटकल के MLA हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उन्हें खुले आम गोली मारी जाए। जबकि ये बात भी सामने आई है कि मनकल वैद्या इन पर खुद ही चोरी के कई मामला दर्ज हैं, उन पर भी कई चोरी के मामला की FIR दर्ज हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मनकल वैद्या भी इसी ज़मरे में आते हैं कि जो गोली मारने की बात कही जा रही है? ज़रूरत इस बात की होनी चाहिए कि जो लोग जो हक़ है उस हक़ के तायीद में आवाज़ उठाएं। वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर 2 साल गुजरने के बावजूद भी हिजाब का मामला अब तक क्यों हल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुनासिब नुमाइंदगी करते हुए हिजाब के मामले को लेकर क्यों वाज़ेह फ़ैसला नहीं लिया जा रहा है? क्या कर्नाटक हुकूमत इस बात को नहीं चाह रही है कि हिजाब का मसला हल हो जाए और मुस्लिम तालिबात आज़ादी के साथ, इत्मीनान के साथ अपने इम्तहानात दें? सिर्फ SSLC या PUC के इम्तहानात ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ CET के हो, JEE के हो, नीट के इम्तहानात हो, इन तमाम इम्तहानात के लिए भी मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम बच्चियों को हिरासत किए जाने के मुसलसल वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए इस सिलसिले में फ़ैसला ले, क्योंकि जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उस वक्त कर्नाटक में BJP की हुकूमत थी। BJP की हुकूमत की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। वहां पर BJP की तरफ से नामजद वकील ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था कि इम्तहानात के दौरान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है।
वहीं इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामजद होने वाले वकील इस बारे में वाज़ेह कर सकते हैं कि ये मुसलमानों का, मुस्लिम लड़कियों का बुनियादी हक़ है। इस हक़ को छीनने के लिए आइन इजाज़त नहीं देता। इस बात को वाज़ेह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना फ़ैसला, अपना मुक़दमा वापस ले सकती है, मगर इस सिलसिले में न तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान तैयार हैं, ना ही मुस्लिम लेजिस्लेटिव फोरम के ज़िम्मेदारान इस मामले में पेशरफ्त कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को जहां तकरीरों के दौरान अक़लियत नवाज़ कहते हैं, वहीं अमली तौर पर भी अपने आप को अक़लियत नवाज़ साबित करते हुए आने वाले दिनों में अक़लियतों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।